Be strong. हेलो बच्चों, आज का जो है हमारा पीरियड है प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके जो है क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर के बारे में। आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों इस पीरियड का, हमेशा की तरह आपके सामने मैं डिटेल बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला वो क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि एक व्यक्ति ने अपनी किताब 891 रुपये में बेच दी। किसी ने जो अपनी बुक है वो बेच दी है। बुक को बात हो रही है सेल करने की, और कितने रुपए में बेच दी है, 891 रुपये में, 891 रुपीज़ में किसी ने अपनी किताब बेच दी है। उसके बाद कहा गया है कि जो इसे लाभ हुआ है वो क्रय मूल्य का 1/10 है। जो लाभ है यानी कि जो प्रॉफिट है वो क्रय मूल्य यानी कि CP का 1/10 है, ये दे रखा है। और फिर आपसे कहा गया है कि क्रय मूल्य बताइए यानी कि CP बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, एक बार दोबारा डिटेल देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है और फिर इसे आगे करेंगे। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसकी डिटेल क्या है बच्चों। एक जो किताब है वो सेल कर दी गई है, बेच दी गई है 891 रुपये में। डेट मीन्स ये क्या आ गया, इसका SP आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। और जो प्रॉफिट हुआ है वो CP का यानी कि क्रय मूल्य का 1/10 हुआ है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और आपसे कहा है कि CP बताइए, उस किताब का क्रय मूल्य क्या था ये बताइए। तो छोटा सा ही क्वेश्चन है, पहले तरीके से करते हैं, कंसेप्ट से। तरीके से कैसे करेंगे इसे देखिएगा आप। इसे जो CP है उसे मैंने मान लिया है X रुपये। मान लिया उस किताब का जो CP था वो कितना था, X था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट हुआ है वो CP का 1/10 हुआ है, तो CP की जगह क्या लिख देंगे, X लिख देंगे। तो इस तरह से कितना आ गया बच्चों, X/10 आ गया है। और जो SP था सेलिंग प्राइस वो कितना था, 891 रुपीज़। ये 3 एंट्री आ गई हमारे सामने। उसके बाद आप फार्मूला जानते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP होता है। तो प्रॉफिट की वैल्यू रख दीजिए X/10, SP कितना है 891 और CP कितना है X। इसे सोल्व करते हैं। जब आप इसे सोल्व करोगे तो X/10 तो यहाँ पे ये है ही, ये जो माइनस का X है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का X हो जाएगा। और इक्वल टू में है 891। इतना करने के बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ गया है 10, और 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 10x में 1x जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 11x इक्वल टू आ गया 891। जब बीच में इक्वल टू होता है तो आप भली बात ही जानते हैं कि ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाता है। तो 11 से काटेंगे, 11 8 से 88, 1 बच गया, 11 हो गए, 11 बन जाए 11, 81 की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी 10 में, और इस तरह से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 810 रुपये। और जो X मान रखा है बच्चों, क्या मान रखा है, CP, और CP ही पूछा था। तो इस बुक का जो क्रय मूल्य है यानी कि CP वो कितना आ गया है, 810 रुपये आ गया है। एक बार आंसर देख लेते हैं जी, बिल्कुल सही है। तो ये मैंने इस सवाल को बता दिया आपको फार्मूले से, हालांकि ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था। अब इसी सवाल को करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं ताकि हमें ये सब बातें लिखनी ना पड़े, इतना बड़ा क्वेश्चन करना ना पड़े। तो क्वेश्चन की पहचान करनी पड़ेगी। आपको SP दे रखा है, प्रॉफिट जो दे रखा है वो CP की टर्म्स में दे रखा है, यानी कि क्रय मूल्य की टर्म्स में दे रखा है। क्रय मूल्य का 1/10 हो, 1/5 हो, जो भी हो, किसका हो, क्रय मूल्य का हो यानी कि CP का। और फिर आपसे क्या पूछ लिया, CP। तो जब आप शॉर्ट ट्रिक से CP निकालोगे बच्चों, तो इसमें आप देखें एक एंट्री तो दे रखी है आपको 891, और एक दे रखी है आपको 1/10। इस क्वेश्चन में 2 एंट्री आपको दे रखी है। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, सोचने वाली बात यह है कि जो 891 है पहले आप इसे लिख लेंगे, क्योंकि जो कंपैरिजन होता है वो होता तो 891 से ही है। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि शॉर्ट ट्रिक का मतलब होता है डायरेक्ट आंसर को हिट करना, डायरेक्ट आंसर पर पहुँचना। ठीक है, ये फॉर्मूले वगैरह ना लगाए जाए और सीधे हमारा आंसर आ जाए, तो उसकी हमें वेल प्लानिंग करनी पड़ती है। देखिएगा और सुनिएगा, 891 क्या है,
SP है सेलिंग प्राइस, और हमें निकालना क्या है, CP निकालना है। और क्वेश्चन में हुआ क्या था, प्रॉफिट। तो हम भली बात ही जानते हैं कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है तो CP हमेशा कम होता है और SP हमेशा ज़्यादा होता है। इससे पता चल गया कि जो CP की वैल्यू आएगी वो SP यानी कि 891 से कम आएगी। ये मैंने आइडिया लगा लिया। अब कम लाने के लिए ये जो फ्रैक्शन दे रखा है इससे आप दो वैल्यू बना लीजिए, एक तो 10 और एक 10 में एक जोड़ दीजिए। 10 और 1 कितना हो गया, 11। एक तो 10 लिख लिया और 10 में एक जोड़ के क्या बना लिया, 11। ये दो वैल्यू आ गई। और मुझे जो आंसर लाना है वो 891 से कम लाना है। और कम कब आएगा, जब इन दोनों में से छोटी संख्या तो ऊपर लिख लेंगे और बड़ी संख्या नीचे लिख लेंगे। इसे काट दीजिए, 11 8 88, 11 कम 11, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और आपने देखा कि आपका जो है डायरेक्ट ही आंसर आ गया। सिर्फ ये स्टेप आपको लिखना है, लेकिन आपको वेल प्लान्ड होना पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक के लिए। कहाँ माइनस करना है, कहाँ प्लस करना है, कौन सी संख्या ऊपर लिखनी है, कौन सी संख्या नीचे लिखनी है, ये सब चीज़ें काफ़ी एग्जैक्ट होनी चाहिए, तभी शॉर्ट ट्रिक का फ़ायदा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को 90 रुपये में बेच दिया गया, तो SP दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है इस बार, 90 रुपीज़। किसी वस्तु को, किसी थिंग को 90 रुपीज़ में सेल कर दिया है, बेच दिया है। उसके बाद कहा गया है कि जो प्रॉफिट होता है विक्रय मूल्य का 5वां भाग होता है। फिर प्रॉफिट हुआ है सवाल में, और इस बार क्या रखा है कि जो प्रॉफिट हुआ है, जो लाभ हुआ है, वो विक्रय मूल्य का 5वां भाग। तो कैसे लिखेंगे, SP × 1/5 लिखेंगे। विक्रय मूल्य का 5वां भाग लिखा हुआ है हिंदी में, कि जो प्रॉफिट हुआ है, जो लाभ हुआ है सवाल में, वो विक्रय मूल्य का यानी कि SP का 5वां भाग हुआ है। तो 5वां भाग कितना होता है, 1/5। ठीक है, ये हुआ है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। और आपसे कहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, प्रॉफिट % बताइए। ये क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या करें और कैसे करें देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट % आपसे पूछा गया है, SP आपको दे रखा है। तो क्या करें, फॉर्मूला लगाया जाए। पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, SP × 1/5, और SP की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 90 दे रखी है। तो इसको इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा, 18 रुपये आ गया। क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। अब निकालना है CP। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला वही SP - CP होता है। तो प्रॉफिट कितना आया है, 18 रुपये आया है। SP कितना था, 90 रुपीज़, और जो CP है वो निकालना है। ठीक, इतना करने के बाद ये जो CP है ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 90 यहीं रहने दीजिए, और ये जो 18 है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 72 रुपये आ गया, 72 रुपीज़। CP निकाल लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट %। तो प्रॉफिट % का फॉर्मूला आपको याद है, प्रॉफिट × 100/CP, ये फार्मूला है। क्योंकि जो प्रॉफिट % होता है वो क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है, CP पर, इसलिए क्या निकाला गया है, CP निकाला गया है। इसकी वैल्यू रखते हैं। तो प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कितना है, 18 रुपये, इंटू में 100 और अपॉन में CP कितना है, 72। तो ये कट गया 4 बार और ये कट जाएगा 25 बार, और इस तरह से आपने देखा कि 25% का प्रॉफिट हो गया है इस सवाल में। ठीक है, बेसिक ही क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है बच्चों, एक वस्तु 19 रुपये 50 पैसे में बेची गई। इस बार जो SP दे रखा है किसी वस्तु का, वो दे रखा है 19 रुपीज़ 50 पैसे। 19 रुपये 50 पैसे में बेची गई है कोई वस्तु, और बेचने के बाद 30% का लाभ होता है।
देखने के बाद क्या रखा है कि यहाँ पे जो है प्रॉफिट हुआ है और वो हुआ है 30% का, यानी कि 30% का प्रॉफिट हुआ है। फिर कहा है कि अगर 40% का प्रॉफिट कमाना हो, अगर प्रॉफिट लेना हो कितने परसेंट का, 40% का प्रॉफिट लेना हो, तो फिर आपसे कहा गया है कि विक्रय मूल्य बताइए, यानी कि एसपी बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, दोबारा देखते हैं क्या कहा है। किसी वस्तु को 19 रुपये 50 पैसे में बेच दिया गया तो प्रॉफिट हुआ है 30% का। और फिर कहा है आपसे कि अगर प्रॉफिट 40% चाहिए तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, व्हाट विल बी न्यू एसपी, व्हाट विल बी न्यू सेलिंग प्राइस। ये हमारा क्वेश्चन है। इसे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, क्योंकि अगर मैं तरीके से बताऊंगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सवाल और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो हम ये शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस सवाल की पहचान ये होती है कि एसपी ही देगा और एसपी ही पूछेगा, विक्रय मूल्य ही दिया जाएगा और विक्रय मूल्य ही पूछा जाएगा, और साथ में होंगी 2%। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट है या लॉस है, 2% होंगी साथ में। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है बच्चों, 19 रुपये 50 पैसे ऐसे लिखिएगा, और जो बाद वाली एंट्री है ये, इसे तो ऊपर लिखना है। तो ये प्रॉफिट है 40% का, तो 100 में 40 जोड़ देंगे, एंट्री कितनी आ जाएगी 140। और जो पहले वाली एंट्री है लिखेंगे नीचे, इसमें प्रॉफिट कितने परसेंट का है, 30% का, तो 100 में 30 जोड़ देंगे और एंट्री आ जाएगी 130 की, 130। अब इसे सोल्व करते हैं। ये पॉइंट हटा के कितनी आ गई, 2 जीरो आ गई, क्योंकि 2 नंबर थे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। इन दोनों को मैं 5 से कटिंग कर रहा हूँ, तो 5 दूनी 10 और 5 अंक 30 हो गए। फिर 5 तिया 15, 4 बच जाएंगे और 5 निम 45 से कट गया। उसके बाद ये दोनों 13 के पहाड़े से कट रहे हैं। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, फिर 2 से काट दीजिए इसे 7, और ये कितना आ गया 7 3 जा 21 रुपीज़ आ गया। ठीक, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं जी, करेक्ट। तो जो न्यू एसपी है वो कितना आ गया बच्चों, 21 रुपये। इस तरह से आप इस सवाल को ईजिली कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाई तो पहले इन दोनों से आपको क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के। फिर उसी फॉर्मूले को आप दोबारा लिखेंगे, सीपी की वैल्यू रखेंगे और तब जाके एसपी निकलेगा। तो ये कहीं ना कहीं उसके मुकाबले छोटा है, तो ये ज़्यादा बेटर है और इसी को आप करिए। पहचान आपको बता दी गई है, क्या ट्रिक है वो आपको बता दी गई है, ये आपको फिर याद रखना है और आगे फिर अप्लाई करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है बच्चों, एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया। कोई वस्तु बेच दी गई है, ए थिंग इज सोल्ड, कोई वस्तु बेच दी गई है और वहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है, वहाँ पे जो लाभ हुआ है वो हुआ है 16% का, 16% का प्रॉफिट हुआ है बेचने के बाद। फिर कहा है कि यदि इसे 20 रुपये अधिक में बेचा जाता, अगर इसका एसपी 20 रुपीज़ मोर होता, अगर इसका विक्रय मूल्य 20 रुपये ज़्यादा होता, अगर बेचने पर 20 रुपये ज़्यादा मिल जाते, तो कह रहा है कि लाभ होता है 20%, तब प्रॉफिट होता है 20%। और फिर क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि क्रय मूल्य बताइए, यानी कि सीपी बताइए कि सीपी क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, दोबारा देखते हैं एक बार क्या क्वेश्चन में कहा गया है और फिर इसे करेंगे। एक वस्तु बेच दी गई है, ए थिंग इज सोल्ड, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो प्रॉफिट हुआ है बच्चों वो हुआ है 16% का। फिर कहा है कि अगर मान लिया इसे 20 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता, मतलब पहले जितने में बेचा गया था अगर उससे 20 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो प्रॉफिट होता 20% का। तो कह रहे हैं कि क्रय मूल्य बताइए, यानी कि सीपी बताइए। इसे भी हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, क्योंकि अब तो शॉर्ट ट्रिक ही अप्लाई करनी है सारी। कंसेप्ट तो काफ़ी हमने कर भी लिया। भाई कोई क्वेश्चन मुझे लगता है कि कंसेप्ट से भी बताना चाहिए, तो मैं फिर उसे कंसेप्ट से भी बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक बच्चों मैंने बता रखी है आपको। ये कह रहे हैं कि 20 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता। ठीक, तो जब कभी भी ज़्यादा या कम लिखा आ जाता है, मोर या लेस, तो आपको मैंने कई सवाल करा रखे हैं। इसे मैं क्या कहता हूँ, डिफरेंस। तो कौन सी ट्रिक लगेगी इसमें, डिफरेंस अपॉन डिफरेंस इंटू 100, डिफरेंस अपॉन डिफरेंस इंटू 100। तो ये जो मोर वाली एंट्री है ये क्या है, डिफरेंस है, ये 20 लिख लिया मैंने। अब 2% बच गई, एक 16% और एक 20%।
और आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म एक जैसी हैं, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। और आपको क्या बता रखा है, जब दो टर्म एक जैसी हों, जब 2% एक जैसी हों तो वे हमेशा हो जाती हैं माइनस, और अगर 2% अलग अलग हो, एक प्रॉफिट या एक लॉस, तो वे हो जाएंगी प्लस। ये आपको याद रखना है, बार बार याद रखना है। तो ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, तो 20 में से 16 को माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों टर्म प्रॉफिट की थी। तो जब 20 में से 16 को माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 4, और इंटू में क्या आ जाएगा 100। 4 से इसे काट दीजिए 5 बार, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपने देखा ये डायरेक्ट आंसर आ गया 500 रुपीज़। ये क्या निकल जाएगा, इसका CP निकल जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा जी। ये आंसर आ गया, इसे देखिएगा आप एक बार। चलिए देख लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको यही मिलने हैं, बस जैसे आपको समझाया जा रहा है एकदम से आपको क्विक याद आना चाहिए तेज़ी से, और तुरंत ही आपका ऑप्शन में निशान लगना चाहिए, वो भी सही, बिना किसी डाउट के। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी वस्तु को 420 रुपये में बेच दिया गया। फिर कह रहे हैं कि जो SP है विक्रय मूल्य वो इस बार दे रखा है 420 रुपये। किसी वस्तु को 420 रुपये में बेच दिया गया है और फिर कहा है कि 20% का लाभ होता है। यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 20% का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद अगर 30% का प्रॉफिट लेना हो, फिर कहा है कि अगर प्रॉफिट लेना हो कितने परसेंट का, 30% का प्रॉफिट अगर लेना हो, 30% का प्रॉफिट लेना हो तो विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो SP में क्या पूछा है, इंक्रीमेंट पूछा है, इंक्रीमेंट पूछा है यानी कि वृद्धि पूछी है। ये हमारा क्वेश्चन है। दोबारा सुनिए क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को 420 में बेचा गया तो 20% की का प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट लेना हो 30% का तो कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि होगी। तो जैसा हमने क्वेश्चन किया था अभी, इसे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। ST क्या किया था अभी हमें थोड़ी देर पहले हमने ये किया था कि जो वैल्यू होती है इसे तो ऐसे लिख लेते हैं, और जो बाद की एंट्री होती है इसे ऊपर लिखते हैं। तो ये 30% का प्रॉफिट है तो 100 में 30 जोड़ दीजिए, और जो पहले वाली एंट्री हो कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120 आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गई, इन्हें काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, फिर 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 35। तो ये क्या बचा, ये बच गया 35 × 13। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 13 पंजे 65 का, 5 का, यहाँ से लगे 6, 13 3 39, 39 में 6 जोड़ दीजिए, 39 और 6 कितना आ गया 45। तो कितना आ गया 455 रुपये आ गया। तो ये जो आया बच्चों, ये न्यू SP आ गया है, नया विक्रय मूल्य आ गया है। लेकिन सवाल में हमसे नया विक्रय मूल्य नहीं पूछा था, इसने कहा था कि विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, नए विक्रय मूल्य में से पुराने वाला जो विक्रय मूल्य है यानी कि SP वो माइनस करना पड़ेगा। तो वृद्धि कितने की हो जाती है, 35 रुपीज़ की वृद्धि हो जाती है इस सवाल में। अगर वो SP पूछता तो ये आंसर था, क्योंकि उसने वृद्धि पूछी है इंक्रीमेंट, इसलिए इसका आंसर ये है। ठीक है, तो इसी शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। लगभग सवाल सेम ही थे, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले मैं इसे रब कर देता हूँ, ये आपने देख लिया होगा। उम्मीद है कि आपको सब बेटर समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डिटेल बनाते हैं पहले क्वेश्चन की हमेशा की तरह। 100 वस्तु हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं जो थिंग्स हैं, जो वस्तुएं दे रखी हैं वो दे रखी हैं 100 वस्तुएं हैं, और इनमें से कह रखा है कि जो आधी वस्तुएं हैं वो 20% के लाभ से बेची गई। जो आधी वस्तुएं हैं, जो हाफ थिंग्स हैं, जो आधी वस्तुएं हैं उन्हें बेच दिया गया और 20% के प्रॉफिट से बेच दिया गया, ये दे रखा है।
20% के प्रॉफिट से बेच दिया गया है आधी वस्तुओं को। जो शेष बच गई उन्हें 40% के प्रॉफिट से बेचा गया है। जो शेष बच गई, रेस्ट यानी कि शेष थिंग्स, उन्हें बेचा गया है 40% के प्रॉफिट पे बेच दिया गया है। ठीक, उसके बाद यदि सभी वस्तुओं को 25% के लाभ से बेचा गया होता, अब कह रहे हैं जो टोटल थिंग्स हैं, सभी वस्तुएं, टोटल थिंग्स, अगर इन्हें 25% के लाभ यानी कि प्रॉफिट से बेचा गया होता तो पहले की तुलना में 100 रुपये कम मिलते। ठीक, 100 रुपीज़ लेस यानी कि माइनस रिसीव होते। यहाँ लिख दिया मैंने अमाउंट, 100 रुपये पहले की तुलना में कम मिलते। तो आपसे कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। CP ऑफ वन थिंग, एक वस्तु का क्रय मूल्य बताना। थोड़ी सी लैंग्वेज ज़्यादा हो गई, पहले क्वेश्चन समझते हैं दोबारा। 100 वस्तुएं हैं, जो थिंग्स हैं वो कितनी हैं, 100। इनमें से आधी वस्तुओं को बेच दिया गया 20% के प्रॉफिट पर। फिर जो बच गई रेस्ट, तो बचेंगी कितनी, आधी ही बचेंगी, उन्हें बेच दिया गया है 40% के प्रॉफिट पर। फिर कहा है कि अगर टोटल वस्तुओं को 25% के प्रॉफिट पर बेचा जाता तो पहले के मुकाबले 100 रुपये कम मिलते। मतलब पहले जितना मैं अमाउंट रिसीव हो रहा था उससे अब 100 रुपये कम मिलते। तो बताइए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP क्या है। ये मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए आप देखोगे 100 वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु का CP मान लेते हैं X रुपये। एक वस्तु का जो CP है, क्रय मूल्य, मैंने क्या मान लिया, X मान लिया। तो जब यहाँ आधी वस्तुएं बेची गई तो 100 की आधी कितनी होती हैं, 50। तो 50 वस्तुएं बेची गई और प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का। तो क्या लिख दिया मैंने, 20/100 लिख दिया। तो ये 50 वस्तुओं पे क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। उसके बाद प्लस का निशान लगाइए। रेस्ट जो बच गई, 50 ही वस्तुएं बची हैं और इनमें जो प्रॉफिट हुआ बच्चों हुआ है 40% का। तो क्या लिखेंगे, 40/100 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद एक एंट्री तो आ गई आपकी ये। ठीक, और दूसरी एंट्री आएगी यहाँ से टोटल थिंग्स। टोटल वस्तुएं कितनी हैं, 100 हैं, 100, और इन पे जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 25% का, यानी कि 25/100। एक एंट्री आ गई है। आप समझ रहे होगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो एक प्रॉफिट तो ये हो गया आपका, एक प्रॉफिट ये हो गया। और क्या कहा कि जो 100 रुपीज़ हैं वो पहले की तुलना में कम मिल रहे हैं। मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन प्रॉफिट में जो डिफरेंस है बच्चों, वो कितना है, 100 रुपीज़ का। तो बीच में माइनस लगा दीजिए और इक्वल टू में क्या लिख देंगे, 100। ठीक, ये एंट्री मैंने यहाँ लिख दी है। मतलब ये लाइन माइनस ये इज इक्वल टू 100। अब इसे सोल्व करते हैं, क्या आएगा सोल्व करके। तो 50 दूनी 100, ये मैंने x तो छोड़ ही दिया क्योंकि ये एक वस्तु का मैंने क्रय मूल्य क्या मान रखा था, x मान रखा था। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 50x लिखना पड़ेगा। x मैंने माना है तो x लिख लेते हैं, हालांकि ज़रूरत तो ऐसी कुछ खास है नहीं, बाकी मान लिया है तो लिख लेते हैं। ये भी 50x हो गया और ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। ठीक, अब सोल्व करते हैं। तो 50 दूनी 100 और 2 से कटेगा ये 10 बार, तो ये आ गया 10x। इसी तरह से 50 दूनी 100, 2 से कटेगा ये कितनी बार, 20 बार, तो कितना आ गया, 20x। और 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 25x, और इक्वल टू में क्या है, 100। तो 20 और 10 30x माइनस के 25x इक्वल टू 100। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 5x इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से डिवाइड कर दो, 20 रुपये। तो ये x की वैल्यू आ गई। और x क्या मान रखा है हमने, एक वस्तु का क्रय मूल्य मान रखा है, CP ऑफ वन थिंग, और यही हमसे पूछा था। तो ये हमारा आंसर आ चुका है इस सवाल का, 20 रुपये। जी चेक हो गया है, इसे देखिएगा एक बार आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है कि किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचा गया। इस बार जो SP है वो दे रखा है 69, यानी कि 69 रुपीज़ में बेचा गया। तो कह रहे हैं कि 8% की हानि होती है। ऐसा करने से लॉस हो गया है, हानि हो गई है, 8% की हानि हो गई है, लॉस हो गया है। फिर यदि इसे 78 रुपये में बेचा जाए, यदि SP जो है कितना है 78 रुपीज़ है, 78 रुपये में अगर इसे बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत में बताओ। तो पूछा है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो बताना है परसेंटेज में। ये क्वेश्चन है, इसे एक बार फिर पढ़ते हैं और फिर इसे करने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक वस्तु को 69 रुपीज़ में बेचा गया तो SP कितना है 69 रुपीज़। तो 8% का क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि हानि होती है। अगर उसे 78 रुपये में बेचा जाए तो उसे प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसे परसेंटेज में बताइए। ठीक, इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, बाकी शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। जो सबसे छोटा है, क्या करेंगे, 69 रुपये ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पे लगा लेते हैं रेशो, यानी कि अनुपात। यहाँ 8% की हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो हानि 100 में से घटा दी जाती है। तो 100 में से 8 घटा दीजिए, कितनी एंट्री आ गई 92। फिर बराबर का निशान लगा लो। अब SP कितना है 78 है, और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस मुझे निकालना है, तो ये मैंने मान लिया X। मुझे पता नहीं अभी कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब इसे सोल्व करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब कभी इस तरह से वैल्यू लिख दी जाती है तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है 4th में और सेकंड की मल्टीप्लाई हो जाती है 3rd में। तो 69 इंटू X और इजिकल टू 92 इंटू 78। जब यहाँ से X निकालेंगे तो 92 इंटू 78 अपॉन में कितना आ जाएगा 69। इसे सोल्व कर देते हैं, तो 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18 आ गया। उसके बाद 23 से कट जाएगा ये शायद 4 बार, तो 23 चौका 92 होते हैं, और 26 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो ये आ जाएगा 104। ठीक, 104 आ गया। अब क्योंकि ये एंट्री 100 से ज़्यादा आ रही है तो क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। अगर ये एंट्री 100 से कम आती तो क्या होता, लॉस। फिलहाल ये ज़्यादा आ रही है तो इससे इंडिकेट हो गया कि इस सवाल में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर प्रॉफिट निकालना है तो ये जो 104 है इसमें से 100 को कर देंगे माइनस, और आंसर आ गया कि इस सवाल में ऐसा अगर कर दें तो 4% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विक्रय मूल्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ SP, थोड़ा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी मुझे इसकी, ऑन द बेसिस ऑफ SP। क्वेश्चन में क्या रखा है, विक्रय मूल्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ SP 25% हानि होती है। कह रहे हैं कि जो लॉस होता है वो होता है 25%, 25% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य के आधार पर हानि प्रतिशत में बताओ। तो ऑन द बेसिस ऑफ CP, क्रय मूल्य के आधार पे हानि को बताइए प्रतिशत में, ये हमारा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा डिफरेंट ही क्वेश्चन है। दोबारा एक बार लैंग्वेज देखते हैं, लैंग्वेज क्या कही है इसने। अगर विक्रय मूल्य के आधार पर कैलकुलेशन की जाए, ऑन द बेसिस ऑफ SP अगर कैलकुलेशन की जाए तो लॉस निकलता है 25% का। तो अब कह रहे हैं कि अगर CP पर कैलकुलेशन की जाए यानी कि क्रय मूल्य पर, तो लॉस कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है बच्चों। अब इसे करते हैं, कैसे करेंगे। इसने कहा है ऑन द बेसिस ऑफ SP। तो इस सवाल में अगर मैं SP को ही मान लूँ, यानी कि विक्रय मूल्य को मान लेता हूँ 100 रुपीज़, ये मैंने मान लिया, तो लॉस कितना है बच्चों 25% है। तो ये जो लॉस निकलेगा वो 25 रुपीज़ निकल जाएगा, क्योंकि 100 का 25% तो 25 ही होता है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ से CP निकालने की सोचूं तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CP माइनस SP। तो लॉस कितना है 25,
CP निकालना है और SP कितना था 100, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ गया 125 रुपये आ गया CP। ठीक, और अब कहा क्या गया है कि लॉस निकालना है CP पर, तो CP पर निकालेंगे इस बार। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन CP, यानी कि लॉस किस पे निकल रहा है, CP पे निकल रहा है, क्रय मूल्य पे निकल रहा है। ठीक, तो वैल्यू रख के देखते हैं, लॉस कितना है 25 रुपये है, इंटू में 100 और CP कितना है 125 आया है। तो 25 से कट गए 5 बार, 5 से काट दीजिए 20, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 20% आंसर आ गया। छोटा ही सवाल था। तो कहा गया है कि अगर SP के हिसाब से कैलकुलेशन की जाए तो लॉस है 25%, और अगर CP के हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी तो लॉस होगा आपका 20%। ठीक, ये आपका आंसर है, इसे देखिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु को बेचने के बाद जो लाभ होता है विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। किसी क्वेश्चन में लिख रखा है कि कोई वस्तु बेच दी गई है, आफ्टर सेलिंग ए थिंग, एक वस्तु को बेचने के बाद आफ्टर सेलिंग ए थिंग जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में विक्रय मूल्य के 25% के बराबर होता है, यानी कि SP का 25% के बराबर होता है, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर होता है। तो कह रहे हैं कि उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए, कि उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन को। आफ्टर सेलिंग ए थिंग, किसी वस्तु को बेचने के बाद वहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो SP का यानी कि विक्रय मूल्य का 25% होता है, ये दे रखा है। और फिर कहा है कि उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट बताइए कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन था लगभग जैसा हम कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे इसकी। अगर हम इसे देखें और इसे करने की कोशिश करते हैं ऐसे, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट जो डिपेंड कर रहा है किस पे कर रहा है बच्चों, SP पे डिपेंड कर रहा है, तो SP ही मान लेते हैं। मैंने जो SP मान लिया है वो 100 रुपये मान लिया है। ठीक, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 100। प्रॉफिट जो दे रखा है SP का कितना दे रखा है 25% दे रखा है। ये मैं एंटी दोबारा उतार ली। SP कितना मान लिया है 100, 25% मतलब कितना हो गया 25/100, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 25 रुपीज़। ये एंट्री लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक, तो SP भी आ गया और प्रॉफिट भी आ गया। अब हमेशा की तरह क्या निकालेंगे, CP निकालेंगे। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है SP माइनस CP होता है। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है SP माइनस CP। जब प्रॉफिट का फार्मूला SP माइनस CP होता है तो वैल्यू रखिएगा। प्रॉफिट कितना है 25, SP कितना है 100, यहाँ से CP निकाल लेंगे। CP इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया, और ये 25 क्या हो गया माइनस हो गया, तो कितना आ गया बच्चों 75 रुपीज़ आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला फिर लिखते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था, कहाँ गया प्रॉफिट, ये 25 रुपीज़ इंटू में 100 और अपॉन में CP कितना आया है 75। ये कट गया इसे 3 बार, 100 को जब 3 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 33 होल नंबर 1/3%, 33 सही 1/3%। तो इसका आंसर आ गया। तो इन सवालों में कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अगर एक बार क्लियर हो जाए तो ये ईजिली आराम से हो ही जाते हैं। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है नहीं, तो बस चीज़ों को बस थोड़ा सा समझना है और रेगुलेट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पहले भी आ चुका है। क्या क्या रखा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि CP 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी कि SP के बराबर है। तो कह रहे हैं कि हानि प्रतिशत बताओ, लॉस परसेंट बताइए। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी हम कर चुके हैं। इसे दोबारा देखते हैं जो दोबारा आया है। जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतनी ही कम है। ना ही मुझे कोई ऐसी दिक्कत है कि वीडियो ज़्यादा हो जाएंगी, ना ही आपको ऐसी कोई दिक्कत है कि भाई ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। तो जितने क्वेश्चन हो जाएं उतना ही अच्छा है। देखिए क्या कहा गया है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP ऑफ 15 थिंग्स इज इक्वल टू SP ऑफ 20 थिंग्स। लॉस परसेंट बताइए, हानि प्रतिशत बताइए। तो इसकी पहचान यही बताई थी मैंने, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो क्या शॉर्ट ट्रिक थी बच्चों, किसी को याद हो तो बताओ। ये थी CP माइनस SP अपॉन SP इंटू 100। ये शॉर्ट ट्रिक लिखी थी मैंने। और मैंने वहाँ ये समझाया भी था कि ये वस्तुएं हैं थिंग्स, ये CP SP नहीं है। तो यहाँ अगर मैं CP लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि CP के साथ वाली एंट्री, अगर मैं यहाँ SP लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है SP के साथ वाली एंट्री। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं है सवाल में। तो CP के लिए क्या लिखूँ 15, SP के लिए 20, फिर 20 आ गया और इंटू में 100। 20 से इसे काट देते हैं 5 बार, यहाँ कितना बचेगा माइनस के 5 इंटू 5। माइनस आ रहा है इसलिए पता चल गया कि लॉस होगा, अगर ये प्लस आता तो प्रॉफिट होता। तो आंसर माइनस छोड़ दीजिए, 5 5 जा 25% का क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा, यानी कि हानि हो जाएगी। और ये आ गया है आपका आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाती है। ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन लग रहा है मुझे। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में SP में 60% की कमी कर दी है, डिक्रीज कर दिया है, कमी कर दी है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में यानी कि SP में 60% की कमी कर दी है। और फिर जो हानि है, जो लॉस है, वो कह रहे हैं 10% का हो जाता है। जो हानि है वो 10% की हो जाती है। तो कह रहे हैं प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताइए, इनिशियल प्रॉफिट परसेंट बताइए। इनिशियल प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत कितना होगा इस सवाल में, ये हमें बताना है। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, दोबारा सुनते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है और क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में यानी कि SP में 60% की क्या हो गई है, कमी हो गई है, जिसकी वजह से हानि हो जाती है 10%। तो इनिशियल का मतलब क्या है, प्रारंभिक, मतलब जब ये कमी हुई थी उससे पहले प्रॉफिट होता होगा सवाल में। तो कह रहे हैं कि जो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत है, इनिशियल प्रॉफिट परसेंट है, वो हमें बताइए। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। मैंने मान लिया है कि इस सवाल में जो CP है वो 100 रुपीज़ है, जो क्रय मूल्य है वो कितना है 100 रुपये है। ठीक, इतना करने के बाद आप देख रहे हैं कि लॉस कितना दे रखा है 10%। तो 100 का 10% तो 10 ही हो जाएगा। तो ये आ गया लॉस कितना आ गया 10 रुपये आ गया, यानी कि हानि आ गया 10 रुपये। अब यहाँ से क्या निकालते हैं, SP निकालते हैं। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लॉस कितना है 10 है, CP कितना है 100 है, और SP जो है निकालना है। ये माइनस का SP इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, और ये हो गया 100 माइनस 10, और SP कितना आ गया 90 रुपीज़ आ गया। तो यहाँ तक हमें ये पता चला कि CP तो है 100, 10 रुपये का लॉस हुआ है, तो SP कितना आ गया 90 रुपीज़ आ गया, 90 रुपये आ गया। अब इसे मिटो दूँ पहले में। अब उस सवाल में कहा गया है
कि SP जो है 60% कम हो जाता है, तो ये जो वैल्यू आई है SP की, विक्रय मूल्य की, ये 60% कम होने के बाद आई है। डैट मीन जो पहला SP होगा वो हमारे पास नहीं है, वो हमें निकालना है। तो मान लिया मैंने पहले वाला SP X मान लिया है, ये क्या है अब वाला SP जो प्रेजेंट में है, और पहले वाला SP जिसमें कमी हुई है वो नहीं पता हमें, वो मैंने X मान लिया। जब इसमें 60% की कमी हुई है तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 40/100 लिखूँगा। 60% की कमी है तो 100 में से 60 घटा देंगे, 40/100। और कमी होने के बाद जो SP आया बच्चों कितना आया है, 90 रुपीज़ आया। इस लैंग्वेज को हमें ध्यान से समझना होगा, इन सवालों में लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है। अगर लैंग्वेज एक बार क्लियर हो जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काट दीजिए, कितना आ गया 45, और x की वैल्यू आ जाएगी 5 की, और मल्टीप्लाई करते हैं किसमें 45 में, तो 5 पंजे 25 का 5 कहाँ लगे 2, 5 20 और 2 22, ये कितना आ गया बच्चों 225 रुपये आ गया x। और x मैंने क्या मान रखा था, प्रारंभिक विक्रय मूल्य, यानी कि इनिशियल SP, प्रारंभिक विक्रय मूल्य आ गया है हमारा। ठीक, अब इसने कहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो जो CP है बच्चों वो कितना मान रखा है, 100 रुपये मान रखा है, और जो SP है वो कितना आ गया है, 225 रुपये आ गया है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, SP माइनस CP, इसमें से घटा दो, 125 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और पूछा किस में, परसेंटेज में, तो आंसर तो यही आना है, बाकी फिर भी करके दिखा देता हूँ। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। प्रॉफिट कितना है 125 गुना 100, और CP कितना है 100, 100 से 100 कट गया, और आंसर कितना आ गया 125%। ठीक, मैं हर एक स्टेप, चाहे छोटा स्टेप हो चाहे बड़ा स्टेप हो, लिख के और करके दिखाना चाहता हूँ। बाकी चीज़ें तो बहुत सारी डायरेक्ट भी हो सकती हैं, जैसे इस स्टेप को निकालने की ज़रूरत नहीं थी। जब CP 100 है, लोएस्ट 10 है, तो ऑब्वियसली SP जो होगा 90 रुपीज़ होगा। इस स्टेप को निकालने की ज़रूरत नहीं थी। जब 125 है और CP कितना 100, तो परसेंटेज में भी यही आएगा। लेकिन फिर भी सभी स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हुए मुझे हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको मैक्सिमम सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी चलिए देख लिया होगा आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है बच्चों, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, यदि जो विक्रय मूल्य है यानी कि जो SP है उसे क्या कर दिया जाए, ट्वाइस कर दिया जाए। हिंदी में क्या बोलते हैं, 2 गुना। मतलब जो पहले विक्रय मूल्य था उसका क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो कह रहे हैं कि जो हानि प्रतिशत है वो लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। मतलब जो लॉस परसेंट है वो प्रॉफिट परसेंट में चेंज हो जाता है। ठीक, और दोनों बराबर भी हैं, समान भी है। तो कहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो, लॉस परसेंट ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो फिर आप देख रहे हैं बड़ा है अजीब सी लैंग्वेज बना के दी है सवाल की, है ना। तो इसकी लैंग्वेज हमें क्लियर होनी चाहिए कि क्या कहा गया है। देखिए क्या कहा गया है, ये कह रहे हैं कि जो विक्रय मूल्य है सवाल में, जो SP है उसे क्या कर दिया है बच्चों, 2 गुना कर दिया है उसे। ठीक, उसे क्या कर दिया है, 2 गुना। फिर कह रहे हैं कि जो लॉस परसेंट है, मतलब 2 गुना करने से पहले लॉस होता होगा, जैसे ही वो 2 गुना कराओ किसमें बदल गया, प्रॉफिट में। तो लॉस परसेंट जो है प्रॉफिट परसेंट में चेंज हो जाता है, और क्या रखा है, दोनों बराबर भी हैं। तो कह रहे हैं कि लॉस परसेंट बताइए। इस सवाल को करने के भी कई तरीके हैं, बाकी हमारे पास ना तो CP है और ना ही SP है, तो दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लेते हैं। मैंने CP को तो मान लिया है 100 रुपीज़, और SP को मैंने मान लिया है X रुपीज़। एक को X एक को Y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। तो अगर 2 वेरिएबल हैं तो एक को मैंने 100 मान लिया और एक को क्या मान लिया, X मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि SP को दुगुना कर दिया, तो जो नया SP है वो इसका दुगुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2X हो जाएगा। CP तो वही है। तो पहले तो लॉस परसेंट हो रहा था, वो अब किस में चेंज हो गया, प्रॉफिट परसेंट में चेंज हो गया। ठीक,
अगर लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट बराबर है तो इसका मतलब लॉस और प्रॉफिट भी बराबर होंगे, हानि और लाभ भी बराबर होंगे। तो लॉस का फार्मूला क्या होता है? लॉस का फार्मूला होता है CP माइनस SP और प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। तो CP देखिए कितना है? 100 है और SP कितना है? X है। इसी तरह से SP कितना है? 2X है और CP कितना है? 100 है। ये 100 इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब 100 में 100 जोड़ोगे कितना आ गया? 200 और 2X में जब X जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 3X। यहाँ से X की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। जब X की वैल्यू निकालेंगे कितना आ गया? 200/3 आ गया, 200/3। ये X माना क्या है? ये X मान रखा है हमने SP, तो ये SP की वैल्यू निकल के आई है। लेकिन SP तो पूछा ही नहीं है हमसे। हमसे क्या पूछा है? लॉस परसेंट पूछा है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? लॉस परसेंट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है? वो होता है लॉस इंटू 100/CP। तो CP तो हमारे पास है, लेकिन जो लॉस है वो हमारे पास नहीं है। तो पहले यहाँ से लॉस निकाल लेते हैं, हानि निकाल लेते हैं। तो लॉस का फार्मूला कितना होता है? CP माइनस SP। तो CP कितना है? 100 और SP कितना आया है? 200/3 आया है, क्योंकि SP X था और ये X की वैल्यू है, इसलिए इनका एलसीएम लीजिए। 3 आ गया, 300 में 200 घटा दो, कितना आ गया? 100/3। तो 100/3 क्या आ गया? लॉस आ गया, हानि। इसे यहाँ रख दीजिए लॉस की जगह। 100/3 इंटू 100 और CP कितना है? CP भी 100 ही है। तो 100 से 100 कट गया, 100 को 3 से डिवाइड कर दीजिए और आंसर आ गया 33 सही 1/3%। तो इस सवाल में जो हानि प्रतिशत हो गई है बच्चों, वो कितनी हो गई है? 33 सही 1/3%। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज देखनी है कि इस क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या कह रही है। एक बार अगर लैंग्वेज क्लियर हो जाती है फिर क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी इस पीरियड का समय हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें जो मुझे करने हैं और आपको करवाने भी हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी आपके लिए तो ऐप में इंतजार नहीं करना है मैं, क्योंकि बना रहा हूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। आपको तो बस नेक्स्ट वीडियो में जस्ट क्लिक करना है और इससे आगे का फॉर्मेट आपके लिए अवेलेबल है। चलिए थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Strong.